आज हालत यह है कि बाप बेटे का मुखालिफ है, बेटा बाप का दुश्मन है, माँ बेटी में नहीं बनती है, बहन बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है। दुश्मनी इतनी बढ़ती जा रही है कि सगे भाई ने भाई की तरफ से दीवार इसलिए खड़ी कर ली कि वो अपने भाई का चेहरा ना देख सके। आज हालात इतने हमारे खस्ता हो चुके हैं कि किसके आगे जाके रोया जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए। आज कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आता जिस पे सर रख के दिल भर के रो लिया जाए। आज हमारी कौम जिस तबाही के कार्यामीक में जा गिरी है, आज ऐसा लगता है कि इसने निकलने की अभी तक ठानी ही नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये सच्ची बात है कि एक भाई अगर हॉस्पिटल में होता है, दूसरा भाई मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं पैसों के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए, पैसों के लिए फोन ना आ जाए। और अगर फोन बज भी जाता है, इत्तेफाक से बच्चे उठा लेते हैं, तो यही जो बच्चों की परवरिश कर रहा है अपने बच्चे से कहता, बेटे कह दे पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अगर बच्चा सच बोल दे और ये कह दे पापा घर पे हैं, इत्तेफाक से बाप फोन ले ले और फिर पूछे क्या बात है। हॉस्पिटल से अगर ये कहा जाए कि चंद रुपयों की जरूरत थी, डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन बोल दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये जुम्मा, ये बुद्धू, ये ननकू, ये बुद्धन, ये नन्नन, ये मुन्नन, ये कौवन बहाने बना के कहते हैं कि 10 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो पैसे मिल जाते। अभी अभी अच्छन को मैंने 10,000 दे दिए हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अगर अपने भाई के नहीं हो सकते हो तो तुम उम्मत मुस्लिमा के कैसे हो सकते हो। अपने सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो। जानते हो, आज मैं एक बात कह दूं, पीर का मतलब भी समझें, बैत का मतलब भी समझें, ये भी मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। पीर का मतलब सिर्फ तावीज कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है, उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम, बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी तुम सच्चे मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पीर की चौखट से फैज मिलना शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों के कदमों से बरकतें मिलेंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हर पीर कहलाने के लायक नहीं है, हर शख्स पीर बनने के लायक नहीं है। कुछ 8 दिन वाले पीर आते हैं, कुछ माहाना पीर आते हैं, कुछ सालाना पीर आते हैं, आकर के एक महीना मुरीद के घर सोया करते हैं, 8 दिन तक कमरे में बंद रहते हैं। और ये मेरी कौम उनके लिए औरतों को फ्री कर दिया करती है। कोई पैर दबाने के लिए जा रही है, कोई सर दबाने के लिए जा रही है। जरा सोच तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता तो पीर के साथ कमरे में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। हम किसी भी कीमत पर इस्लाम की आबरू पे आंच नहीं आने देंगे। हमने बेगैरतों को मुआशरे में दाखिल किया, हमने बदबख्तों को दाखिल कर लिया मुआशरे में। तुम्हें खुदा का वास्ता नालायकों को अपने घरों में ना लाओ, बदबख्तों को ना लाओ, बजाय इसके कि कोई फायदा हो। हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर पीर की बात की जाए, कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तारीख का एक वाक़ पलट करके देख लिए, मेरे नबी ने जितनी तरबियत अबू बकर की है, एक लम्हा, एक बाल बराबर भी फरमाने मुस्तफा से गर्दन नहीं फेरी है। अल्लाहू अकबर, जो नबी ने पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ाया कि सिद्दीक अकबर कयामत तक आने वाले जन्नतियों की पहचान बन के रहे। आज जरूरत है कि हम अच्छे लोगों को पीर बनाएं और ये मुकद्दर है हमारा कि बिलग्राम शरीफ करीब है। नसीब की बात है कि बिलग्राम शरीफ करीब है, वरना हमसे पूछो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाते लोग रास्ता ही पूछते, बिलग्राम शरीफ जाया कैसे जाएगा। हम इतने करीब होकर के नहीं जा पाते।
अगर ना जाते हो तो क्या हुआ, आज हुजूर का बेटा तुम्हारे घर आ गया। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, हुजूर का शहजादा आया हुआ है। हाँ, मुकद्दर के धनी है हम लोग। हम ऐसे लोगों के दामन से जुड़ जाएं जो हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े, हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े। माफ कीजिएगा, अब तो डायरेक्ट जो बैत के बाद काम होता है ना, वो अकाउंट का काम होता है, अकाउंट का काम होता है। पीर साहब पूछ रहे हैं क्या काम करते हो, का कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट है। गाड़ी कौन कौन सी है, फला फला है, बहुत अच्छी बात है। तो जितना महंगा पीर, जितना महंगा मुरीद, उतना ही बड़ा इस्तिकबाल। मगर बिलग्राम शरीफ जाओ, खुदा की कसम लगता है एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां सारी एक लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। वहां न चम्मच है न चमची है, न डोया है न पतीली है, वहां दलालों का सिस्टम ही नहीं है। चम्मच वो तलाश करें जो देखने में दूसरे के मोहताज हो, जो आंखें बंद करके सामने वाले का दिल देख लेते हो, उन्हें चमचों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है, ये कड़वा नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। अगर बात खोलने पे आ जाऊं तो लोग अपने अपने कानों पे पर्दे डाले घूमेंगे। ये कड़वी सच्चाई है, मैंने देखा है। वहां कोई खाली नहीं आता, वहां से कोई खाली नहीं आता है, कोई खाली नहीं आता। मैंने एक 24 नंबरी को देखा खानका से निकलते हुए, बहुत ऊंचा पजामा और हाथों में पानी की बोतलों की थैली भरी हुई, पीछे पीछे खुद, आगे आगे बीवी, एक हाथ में बोतलें, एक हाथ में बच्चे का हाथ, एक हाथ में बच्चे का हाथ। मैंने पूछा हुजूर ये भी आते हैं, ये भी आते हैं? तो मुस्कुरा के फरमाने लगे, कुछ मजबूर होके मानते हैं, कुछ मसरूर होके मान लेते हैं। जब कहीं इलाज नहीं मिलता है तो फिर इनकी चौखट पे जाते हो। अरे फिर जाने से क्या नतीजा, आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। अगर कह दो तो बुरा लग जाता है, क्या मैं 24 कहा है तो फिर 2 नंबर और कहां से लाए? जितने इतने तो कहे जाएंगे भाई, उतने ही कहे जाएंगे। और सिर्फ पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, नवाजा जाता है, नवाजा जाता है। ये उस घराने के लाल हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, जरा गौर करें। बहुत दूर दराज से लोग चल करके आए, अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए और सबको कदम कदम के बदले जन्नत की कुर्बतें अता फरमाए। ठीक है जी, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह उसे क़यामत में हुजूर के करीब बैठाएगा, और जो दुनिया में हुजूर के बेटे के करीब बैठेगा, फिर तो यकीनन वो हुजूर के करीब दुनिया आखिरत में बैठेगा। नसीब है ना अपना अपना। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लोगों ने ना खानकाहें चमकाई हैं, बिल्डिंगें चमकाई। आज ही मैं बिलग्राम शरीफ गया, मैंने देख के आया हजरत के मकान की पीछे वाली दीवार, तो एक छोटी सी दीवार खड़ी की जा रही थी। मैंने कहा ये क्या आधी दीवार की? कहा कि ये पुरानी जो 400 साल पुरानी दीवार है ना, ये गिरने लगी थी। घर देखे इनके, घर देखे। लोग उस वक्त तक कुतब बनते हैं जब तक चंदा नहीं मिलता बगैर। तो जब चंदा मिलना शुरू होता है ना, तो फिर दलाल भी भूल जाते हैं और ये जलाल भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बिलग्राम शरीफ आप जाइए, 400 साल पुराना इमारत हजरत की खड़ी, सारे घर वाले उसी में रहते हैं। बताया गया आज भी छठ बकती है, और ये दीवार इसलिए कराई गई कहीं ये बारिश में मकान ना गिर जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओ भाई जाकर के देखो। मगर खुदा की कसम जानते, बड़े खुददार लोग हैं। कितने खुददार लोग हैं। रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली खुद फरमा रहे थे, एक दिन बात आ गई, कोई बात पे चलने लगी। फरमाने लगे कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। लोग ऐसे मौके तलाश करते हैं, फ्री का टिकट मिल जाए, समझ रहे, फ्री का टिकट मिल जाए। लेकिन इस घराने की बात कर रहा हूं मैं,
लोग आके कहते हैं हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। फरमाने लगे अच्छा क्यों क्यों कराना चाहते हो उम्रा? का इसलिए कि ताकि आप उम्रा करके आएंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ये नियत थी। फरमाने लगे उनसे पहले गरीब मेरे पास आया था और उसने आके कहा था हजरत मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मैं एक सांप की जमीन में टीन डाल के रहता हूं। हजरत अब उन्होंने जगह खाली करने का हुक्म दिया है, दुआ फरमा दे मेरा कोई घर हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अगर तुम्हें नेकी ही चाहिए तो ये इनके पास जमीन नहीं है, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। समझने में क्या बोल रहा हूं? कहते हैं कि उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। खुद फरमाते हैं जब उस दिन आया था चेहरा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये बीमार है, कई बीमारियों में घिरा है। कहते हैं उन लोगों ने जाके उस उम्रे के पैसे से उस गरीब को जमीन का सौदा करा दिया। जब अगली बार वो आया ऐसा लग रहा था दोबारा जवानी आ गई हो, दूर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। खुद कहते मौलाना बताओ क्या मेरे जाने से मदीने वाले उतने राजी हो जाते जितना इस गरीब के मुस्कुराने से हुजूर राजी हो गए। अल्लाह अकबर, ये घराना है और इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। लूटने वाला पीर नहीं होता, लुटाने वाला पीर होता है, लुटाने वाला पीर होता है। बात याद आ गई, सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा का देखें, खाली लोगों ने भीड़ देखी है, उस जात का अमल नहीं देखा है। खाली गाड़ियां देखी हैं, अमल नहीं देखा है। कैसे लोग हैं ये अल्लाह वाले, और इन्हीं को अल्लाह वाले कहा जाता है। एक शख्स आ गया, हुजूर दुआ फरमा दें। क्या बात है कि आंख का ऑपरेशन होना है, गरीब हूं हजरत दुआ कर दें। हमारे जैसा ना समझ तो कह देता जाइए अल्लाह आपके ऑपरेशन को कामयाब करे या आपको शिफा अता फरमाए, ये कह के हम भेज देते। लेकिन सरकार ताजुश शरिया उठे, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए और उसकी गोद में रखने लगे। उसने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ दुआ कराने आया था। मुस्कुरा के फरमाने लगे जनाब दुआ तो हम कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है, पैसों से हुआ करता है। ऐसे अल्लाह वाले हुआ करते हैं। देखो अगर कोई भी अजनबी आ जाता है उसकी जरूरत पूरी की जा रही है, हम सगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनों का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो अपनों से प्यार करो, इनकी जरूरतों को समझो। क्या गलत कह रहा हूँ? वो बहन जो सारी जमीन तुम्हारे लिए छोड़ के चली जाती है, घर में अपना हक छोड़ के चली जाती है, जब कभी वो कभी कभार बाप के दरवाजे आती है तुम मुंह बिगाड़ के उसका इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी बीवियां कितने ताने देती हैं, किस तरह से उसको बोला जाता है। हाँ हाँ, अभी ज्यादा दिनों की कहानी नहीं है, जून की छुट्टियां चल रही हैं, कई बहनें अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के दरवाजे पे आ जाती हैं। उन बहनों का खुद का ये बयान है, हम तो ये सोच के आए थे 1 महीना बाप के दरवाजे पे रहेंगे, लेकिन 10 दिन न रह सके, हमें लौट के आना पड़ा। बता बहन क्यों आ गई? का भाई का लहजा तल्ख हो गया था, बीवी उसकी बड़े सख्त लहजे में बात करती थी, बच्चों के हाथ से रोटियां छीनी जाती थी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। जिन बहनों के हिस्से पे तुम सांप बन के बैठे हो उसे एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? अगर जन्नत में जाना चाहते हो फकीर को भीख बाद में दो, बहन को हक पहले दिया करो, भाई को हिस्सा पहले दिया करो। अगर अपने राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी होगा। हालात है हमारी कौम के। और मैं चलते चलते आखिर में अपनी बहनों से भी चंद गुजारिशात कर जाऊं। हम मर्दों को बहुत समझा चुके और इनके हालात भी दे चुके कि ये कितनी अच्छी कौम पैदा कर सकते हैं। एक बात आखिरी कोशिश मेरी बहनों में आपसे करना चाहता हूं, आखिरी कोशिश आपसे है, बस हद हो गई है। सबको समझाया बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन जितनी देर जलसा होता उतनी देर वाहवाह होती है। जहां जलसा खत्म बात 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 जलसा खत्म बात खत्म। फिर 1 साल बाद याद आएगी यही बात कि मौलवी ने कहा था पढ़ाना बच्चों को, उससे पहले याद नहीं आती। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बनोगी तो तुम्हारी ही गोद से खालिद बिन वलीद आएगा, तुम्हारी ही गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा,
तुम्हारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा। लेकिन शर्त क्या है, हमारी बहनों को दीन आता हो, हमारी बहनों को मुस्तफा का दीन आता हो। हमने बेटियों को IAS IPS भी कराया, MBBS BUMS भी कराया, अगर ना सिखा सके तो अपनी बहनों को दीन ना सिखा सके, कुरान ना सिखा सके, शरीयत ना सिखा सके। मेरी बहनों तुम शरीयत सीखो, दीन सीखो, और ये सोच के मत सीखना कि हमें मदरसा पढ़ाना है, ये सोच के दीन सीखो। कल हमारी गोद में जो नस्ल आएगी हम उसे डांसर नहीं बनाएंगे, तमाशाई नहीं बनाएंगे, उसे मदीने वाले के दर का गुलाम बनाएंगे। ये सोच के मेरी बहनों तुम सीखो। और ऐसा नहीं है तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुम पढ़ोगी, तुम पढ़ोगी। तुम्हारी ही जमात में राबिया बसरिया पैदा हुई है, तुम्हारी ही जमात में सैयदा ज़ैनब ने जन्म लिया है, तुम्हारी ही जमात में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई है, तुम्हारी ही जमात के अंदर ऐसी माएँ आई हैं जिन्होंने ताज शरिया को जन्म दिया है, मुफ्ती आजम को जन्म दिया है, आला हजरत को जन्म दिया है, गौसुल आजम को जन्म दिया है। तुम्हारी को तुम्हारी ही जात थी, तुम्हारी बिरादरी है जिसने शहीद करबला को जन्म दिया है, हैदर करार को जन्म दिया है, फारूक आजम को जन्म दिया है, उस्मान गनी को जन्म दिया है, मौलाए कायनात को जन्म दिया है, सिद्दीक अकबर को जन्म दिया है। और तो और वो औरत ही है जिसकी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ लाया। अगर आज तुम कोशिश करो तो क्या नहीं बन सकती, क्या नहीं बन सकती हो। आज तुम वलिया बन सकती हो, लेकिन शर्त यह है बदलो, बदलो। मुझे एक खातून की बात याद आई। उस खातून को बीबी नफीसा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहा जाता है। ये कौन है? इमाम हसन की सगी पोती है, इमाम हुसैन के घर की बहू है। और जानते हो आपके तकवे का आलम क्या है? आपके तकवे का आलम, हैरत होगी आपको सुनकर के, आपके तकवे का आलम यह था, अगर आप बीमार के हक में हाथ उठा के दुआ कर देती तो अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। दौर इमाम शाफई का। सुने बहनें और बेटियां कैसी हो सकती हैं। आज ना हमारी बहनें सारी रील बना रही हैं, रील, और लड़के भी कम नहीं है। मौत पे रील बना रहे, आप कब्र पे रील बना रहे, आप दफन हो तो वे रील बना रहे। कम से कम शरीयत का तो मजाक ना उड़ाओ। नमाज पढ़ रहे तो रील बना रहे, और नमाज असली नहीं, तमाशे वाली नमाज। ये कंडीशन हमारी कौम की है। चंद सिक्कों की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं हम लोग। नाम फातिमा, नेटवर्क पे कपड़े गायब। नाम ज़ैनब, रील में कपड़े गायब। हाँ, नाम इस्लामी शहजादियों वाले और काम इबलीस जादियों वाले, इबलीस जादियों वाले। और बाप भी बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। अब्बा कह रहे हैं इस बात को कि मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। लाना तो ऐसे फॉलोवरों पर जो दुनिया भी तबाह करेंगे, आखिरत भी तबाह करेंगे। इन फॉलोवरों से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी, दुनिया में भले तुझे कोई ना जानता हो, ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि तेरे जनाजे को फरिश्ते बढ़ बढ़ के कांदा दें और ये कहें कि देखो ये खुशनसीब का जनाजा है, ये जमीन के ऊपर है, कब्र में मदीने वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी तरबियत तो हो। इमाम शाफई का दौर है, और वो बीबी जो तहज्जुद गुजार और इतनी पाबंद तहज्जुद की कि जब आप छत पे वुजू करती थी ना, तो लोग तहज्जुद के वुजू के पानी का नीचे खड़े होकर इंतजार करते। जो पानी आपके बदन से लग के नीचे गिरता था पनाले के जरिए, उसका इंतजार करते थे। और फरमाया गया कि जब वो पानी आधी रात में आपके वुजू का गिरता था, बूंद बूंद करके टपकता था, लोग उसे हाथ में ले लेते। अगर कोड़ी बदन पे मल लेता, अल्लाह कोड़ से शिफा दे देता था। अगर बीमार पी लेता, उसको बीमारी से शिफा मिल जाया करती थी। यहाँ तक कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब भी बीमार होते, अपने किसी खादिम से कहते, जाओ बीबी के पास चले जाओ, शहजादी से कहते ना मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरे हक में दुआ फरमा दे। तारीख गवाह है, जितनी बार खबर जाती शहजादी शाफई ने कहा है आप उनके हक में दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ फरमाती, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो आया, आप बिस्तरे मर्ग पर आए, मौत का वक्त करीब आया। आपने खादिम को भेजा, जाओ जाकर के बीवी से कह देना आज इमाम शाफई के हक में दुआ कर दे, तबीयत खराब है। दौड़ करके खादिम गया,
कहा सुने सैयदजादी, इमाम शाफई ने भेजा है मेरे हक में दुआ फरमा दे। इतना सुनना था, आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद कहती है जाओ जाके शाफई से कह देना आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी, आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी। ये कह के आपने खादिम को वापस कर दिया। जब खादिम वापस आया है आंख में आंसू है, कहता हुजूर आज सैयदजादी ने इनकार कर दिया है, वो तुम्हारे हक में दुआएं शिफा नहीं कर रही है। इमाम शाफई मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते नादान रो क्यों रहा है, तुझे पता नहीं है आज इसलिए सैयदजादी ने दुआ नहीं की क्योंकि आज मेरी मौत का वक्त आ गया है, आज मेरा इंतकाल होने वाला है। मुझे बताओ तो सही, जो ये कह देते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अमा ये नबी नहीं है, ये नबी जादी है जिसे शाफई की मौत का पता है, इंतकाल का पता है, दुआ नहीं कर रही है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, मुस्कुरा के कहा था सैयदजादी तेरा एहसान है, तूने मौत से आगाह कर दिया है। आपने तौबा इस्तगफार किया, लोगों को इकट्ठा किया, का इतना जरूर कर लेना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरी नमाज जनाजा सैयदजादी के आंगन में ले जाके अदा कर ली। अल्लाह अकबर, ये तकवा। और फिर नमाज पढ़ी गई उन्हीं के सहन में ले जाकर के। आज भी उस शहर में ये आदत बनी है, आदत बनी है 30 जनाजे हो रोज के या 40 जनाजे हो, आज भी उसी बीवी के आंगन में पढ़ाए जाते हैं। और भाई अगर हमारी बहनें हमारी माएं कोशिश करें तो तकवा नहीं मिलेगा, इनको भी तकवा मिल जाएगा। और जब तकवा मयसर होगा तो फिर अल्लाह करामत का भी नूर अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सबसे पहले इल्म से आरास्ता होना पड़ेगा। इल्म के बगैर तकवा मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए इल्म जरूरी है। बेटे भी पढ़ें, बेटियां भी पढ़ें, सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों के अंदर इल्म को फैलाएं, लोगों तक दीन पहुंचाएं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली मसलक के आलादत का नारा लगाने से हम लोग आलिम नहीं बन जाएंगे। मजा तो तब है जब हम फतावे रज़विया भी पढ़ना जानते हो, कंजुल ईमान भी हमें आता हो, फिर जीने का मजा, फिर रज़वी कहलाने का मजा है। सुबहाना याद नहीं है और पैर जमीन पे नहीं लग रहे। भाई आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, मरना एक दिन। मैं तो कहता हूं एहसान है नौजवानों का जो ये जलसा साल भर में करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम कर लेते हैं। इनकी कोशिशों के जरिए हम एक दूसरे से अल्लाह रसूल की बातें कर लेते, वरना किसे फुर्सत मिली है कोई जाए किसी पीर के पास, कोई जाता किसी पीर से पूछने के लिए कि हजरत मेरी नमाज सुन लो, मैंने रोजे में ये परहेजगारी इख्तियार की है, ये दुरुस्त है कि नहीं। सुबह से शाम तक सरकार अनस मियां की कदमों में बैठ के देखना, कोई मुर्गी के लिए डोरी लाएगा, कोई बकरी के लिए डोरी लाएगा, कोई भैंस के लिए तावीज कराएगा, सब यही लेके आते हैं। ओ भाई ये तावीज तो होते रहेंगे, आखिरत का भी कोई तावीज लेते चलो, जिंदगी का कोई तावीज लेते चलो, इनके कदमों में बैठा करो, इनकी गुलामी इख्तियार करो। खुदा की कसम अगर इनकी गुलामी इख्तियार कर लोगे, जो ये बताएंगे उस पर अमल करोगे तो मदीने वाले की भी तुम्हें रहमत मिल जाएगी, कयामत के दिन तुम्हें खुदा की भी रहमत मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ फायदे के लिए मरते हैं। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आखिरी बात तुम्हारे लिए इल्म, उसके बाद तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहरों की इज्जत। हर औरत के लिए उसका शोहर उसकी जन्नत है, फाइनल। हर औरत के लिए जो सुन्नी सही अकीदा है। जब मुतलकन बोलेंगे तो हम अपने लोग मुराद लेंगे। हर औरत उसकी जन्नत उसके शोहर के कदमों में। तुम अपने शोहर को भी राजी रखो, फिर अल्लाह को भी राजी रखो, फिर देखो अल्लाह जीने का भी मजा देगा और मरने का भी मजा देगा। आज ना हमारे घरों में तकवा खत्म हो गया, तकवा खत्म हो गया, शराफत का जनाजा निकल गया। हम सब मतलब के लिए जी रहे हैं, हम सब भूले बैठे हैं आखिरत को। जानते हो फरमाया गया आखिरत का जो दिन होगा ना वो 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का होगा? एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, यही है ना। 100 तो मुश्किल से सेंचुरी तो कोई कोई मार रहा है।
ज्यादातर तो 50 के बाद ही काम में आ जाते हैं, यही है ना। और हमें ये 60 साल कितने बड़े लग रहे हैं। इस 60 साल में चोरियां भी की, गद्दारियां भी की, खड़ी खेतियां काटी, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया और उसके बाद फिर मस्जिद में जाके इमाम भी बन गया। इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या कर डाला। 50,000 साल, तसव्वुर हो सकता है कितना लंबा वक्त होगा। 50,000 साल में 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि उसमें बंदा रब अपने बंदों से बात तक नहीं करे, और वहां अपने अमल के हिसाब से सबकी डिग्री होगी। जैसा अमल होगा उसी मकाम पे बंदा खड़ा होगा, उसी मकाम पर। अगर नेक होके गया है तो उसे 50,000 साल भी 50 मिनटों से कम लगेंगे, और रब को नाराज करके गया है ना तो कोई घुटने घुटने पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोता खा रहा होगा। ये 50,000 साल की जिंदगी है। ओ भाई, उसकी तैयारियां कर लो, उस वक्त की तैयारियां करो, माशरे को दीन में दाखिल करो, खुद भी दीन सीखने की कोशिश करें, खुद भी दीन पे अमल करने की कोशिश करें। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाने की कोशिश करें, अपने तरीकों को अपनाएं, एक दूसरे में प्यार बांटे, मोहब्बतें तकसीम करें। ये नहीं होना चाहिए जलसा अगर बब्बू के आंगन में हो रहा है तो गुड्डू नकी आएगा, अच्छन के घर पे हो रहा है तो बब्बन नकी आएगा। नहीं, ये बातें, ये तकसीमें खत्म कर दो। हुजूर की महफिल सजी हो तो ये मतलब नहीं है सजाई किसने है, मतलब इससे है कि सजी कहाँ है, हमें किसी से क्या मतलब। हम तो ये जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम। हुजूर की महफिल देख के चलो और हुजूर से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। और प्यार और वफा का मतलब ये है कि आपस में वफा करें, आपस में प्यार करें, भाई भाई की जरूरत समझो, एक दूसरे का दर्द समझो। फरमाया गया जो बरकत चाहता है ना तो वो कोशिश करे कि रोज उसके घर पे कोई मेहमान खाना खाए। ये ज्यादा जरूरी है। अगर बरकत आप चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि मेहमान आपके घर खाए। और आज तो मिजाज उल्टा हो गया, कहते हैं मेहमान चला जाए फिर पेट भर के खाएंगे, इसलिए बरकतें खत्म होती जा रही हैं। अपने रिस्क में लोगों का हिस्सा रखो, लोगों का हिस्सा रखो। बचा कुचा तो कुत्तों को भी लोग डाल देते हैं, मजा तब है जब अपने आगे का उठा के किसी को खिलाया जाए, उसका मजा ही कुछ और है। जब अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ, खुद फाके रह जाओ, किसी की जरूरत काम पूरी कर दो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी आज ये है कि बंदा दूसरे की जरूरत पूरी करे। जरूरत पूरी दूसरे की करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके दरवाजे पे जरूरतमंद आए उसकी जरूरत पूरी करो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम है कि आप सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी करें जो आपका सबसे ज्यादा करीबी है। पता चला बेटा मस्जिद में खड़े कह रहा कि 50,000 और अब्बा को 500 रुपए दवा के लिए नहीं दे रहा है। हाँ, सर्दियों में चौक में खड़े होकर कंबल बांटे और अब्बा पे वही 20 साल पुराना फटा हुआ कंबल है। कैमरे लगा के कह रहा मैंने 20 रजाइयां बांटी हैं और अम्मा पे वही बादलों वाली रजाई है जिसमें घुस जाओ तो चांद तारे दिखाई देते। इससे कोई नतीजा नहीं है। पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से फारिग हो भाइयों भाइयों पे खर्च करें, उनसे फारिग हो जाएं रिश्तेदारों पे खर्च करें, उनसे फारिग हो जाएं, फिर उसके बाद आप मोहल्ले को देखें, बस्ती को देखें, फिर इलाके को देखें, फिर बाहर निकल के देखें। आप ये नेक काम शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। फरमाया गया ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सरकार ताजुश शरिया की पूरी जिंदगी आप पढ़ लीजिए, कोई ये नहीं बता सकता किसी को धक्का दे के निकाला हो। मुंबई के अंदर आज तो मिजाज अलग है, आज तो जो पीर साहब को बुला के लाता अपने बाप की बपोती समझ लेता, पीर साहब को कमरा बंद करके बैठ जाता, कहा मेरे हजरत हैं, किसी के बाप के हजरत नहीं है, ये पूरी उम्मत के हजरत है। मुंबई में सरकार ताजुश शरिया तशरीफ लेके गए, जब तशरीफ लेके गए थके थे, आराम कर रहे थे, मुरीद की नीयत खराब नहीं थी। दरवाजे पे कोई रात में मिलने के लिए आया होगा, कोई परेशान आया, उसने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया घर वाला बाहर आया, कहने लगा क्या बात है। उसने कहा मुझे सरकार ताजुश शरिया से मिलना है। उसने कहा जाइए, मुलाकात नहीं हो सकती, हजरत आराम कर रहे हैं। उसने कहा गिड़गिड़ाया, उसने कहा आने देना, मैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, 2 मिनट बात करनी है। उसने गुस्से में आवाज दे के चीख के जब मालिक ने उसको डांटा, ये आवाज ताजुश शरिया के कानों तक आ गई। उसने धक्का दे के दरवाजा बंद कर
दिया। जब धक्का दे के दरवाजा झाड़ से बंद हुआ, हजरत बिस्तर पे उठ के बैठ गए। जैसे वो अंदर आया, हजरत फरमाने लगे क्या बात थी? कहा हुजूर कोई था, बड़ा अजीब दीवाना था, जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे रोकने की कोशिश की। हुजूर आराम कर रहे हैं, वो ये सोच रहा था हजरत इस बात से राजी हो जाएंगे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे उसने ये कहा हजरत जबरदस्ती निकालना पड़ा है। हजरत उठ के खड़े हो जाते हैं, कहते हमारा सामान लाया जाए, हमें यहाँ नहीं रुकना है। वो कदमों पे हुजूर गलती क्या हो गई, कहने लगे सुनो, अगर तुम उम्मत का ख्याल नहीं कर सकते तो बरेली के अख्तर का ख्याल कैसे कर सकते? इसे कहते हैं उम्मत की दिलजोई, और इसे कहते हैं मसलक आला हजरत। ओ भाई, अपने अंदर ये आदत पैदा करो। आप कितने भी बड़े हो जाओ, कभी जमीन से पैर अलग, पैर जमीन पर रहने चाहिए, वरना याद रखिएगा जो उड़ा करते हैं वही गिरा करते हैं, वही गिरा करते हैं। खुदा की कसम, अनजान के लिए ताज शरिया का ये रवैया, और खुद बरेली शरीफ में अक्सर आंखों ने देखा होगा, लोग मिलने आते थे, एक एक बंदे से मुसाफा करते थे, एक एक बंदे से, और फिर देखें खुदा की कसम कैसी खुदा तरसी और कैसी खुदा तक पहुंचाने की आदत और क्या तरीक़े तबलीग था मेरे सरकार ताजुल शरिया का। कोई आता ना, मुसाफा करता। फरमाते लोग गए, कहा नहीं हुजूर अभी भी खड़े हैं। तो आप फरमाते यहाँ क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर है जो यहाँ तुम हरियाली देख रहे हो? फरमाया करते थे जाओ और जाके हलाल रोजी तलाश करो। फरमाते थे अगर हलाल रोजी नहीं कमाओगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे? आज तो भीड़ लगाई जाती है, पैसे दे दे के बुलाए जाते हैं। कुछ पीर बीजेपी के नेताओं से आ गया, ऐसे ही चल रहा है, बीजेपी से आ गया, पैसे दे दे के भीड़ बुलाई जा रही है। 4 गाड़ी आगे 4 पीछे। हाँ, अब पूछ लो कौन है ये, तो पता ना क्या आया, क्यों फलाने बुलाया था। ये कंडीशन, आप अल्लाह वाले हो जाओ, खुदा तुम्हारे आगे पीछे खुद लोगों की भीड़ लगा देगा। और यही वजह है ताजुल शरिया कहीं से जाते थे, ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दुश्मनों के कलेजे पानी पानी होते थे ताजुल शरिया की भीड़ को देखने के बाद। और हुकूमतें सोचती थी अगर बिन बुलाए इतने आ जाते हैं, जिस दिन इन्होंने एक आवाज दे दी उस दिन कितने आ जाएंगे, उस दिन कितने आ जाएंगे। आप अल्लाह के लिए रुक जाओ, अल्लाह लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों का दिल तुम्हारी तरफ फेरेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका जाहिर भी अच्छा होना चाहिए, आपका बातिन भी अच्छा होना चाहिए। कई बार हमने लोगों को देखा है, लोगों की महफिल में तो कुतुब बनते हैं, लेकिन मामला अगर गरम बिरयानी का हो और तन्हाई में हो तो फिर कोनियों कोनियों हाथ डालते हुए शर्माते नहीं है, फिर कोनी जले या रह जाए फिर कोनियों तक हाथ मार देते। ये नहीं, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। इसलिए मेरे भाई आप ना ताजुल शरिया वाला किरदार अपनाओ, बरेली के अख्तर रजा वाला किरदार अपनाओ। हाँ, और उन्होंने हमें जीने का सलीका भी बताया, तरीका भी बताया। एक ऐलान किया था मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब जो शख्स मसलक आला हजरत की मुखालफत करता है वो पैर तो हो सकता है, पीर नहीं हो सकता है। वो पीर मसलक आला हजरत क्या है? मसलक आला हजरत के सिर्फ फतावे रज़विया है, सिर्फ कंजुल ईमान है, हदायत बख्शिश है? नहीं, मसलक आला हजरत वही है जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, जो फारूक आजम का अकीदा है, जो उस्मान गनी का नजरिया, जो हैदर कर्रार का नजरिया है, यही मसलक आला हजरत है। इसका इनकार करने का मतलब यह होता है कि वो नबी को आलिम गैब भी नहीं मान रहा है, वो नबी को मुर्दा कह रहा है, वो नबी को जिंदा नहीं मान रहा है। इसका मतलब यह है जो मसलक आला हजरत को नहीं मान रहा है वो ये कह रहा है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो ये कह रहा है नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। वरना जो मसलक आला हजरत को मानता है वो यही कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों। इसलिए बच्चों को सिखाइए कि मसलक आला हजरत ही पे कायम रहे, मजबूती से कायम रहे, ये महफिलें सजती रहे। अल्लाह करे कभी आए तो हमें भी जल्दी बोलने का मौका मिल जाए। कमेटी वालों की तरफ से एक बार बड़ी खुशी मिली, पता चला पहली तकरीर हमारी होगी,
हुजूर ऐसा लगा जैसे ईद का चांद नजर आ गया, वरना अक्सर हिंदुस्तान में ताजमहल बना के रख दिया जाता है और बाद में खाली चूमा चाटी के अलावा किसी काम कर रहा ही नहीं जाता बंदा। तो ये कंडीशन होती है। अल्लाह करे कभी आए तो कभी वक्त से बैठने भी मिल जाए। ठीक है, अभी तो मैं आपका मुंह देख के डर रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं ये गए क्यों नहीं अभी तक, इतनी रात हो गई है। मगर फिर ख्याल आता है अजमेर में गरीब नवाज ने ऊंट बैठाए थे तो ऊंट नहीं उठे थे, इस महफिल में हुजूर ने दीवाने बैठाए तो ये कैसे उठ के जा सकते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। फजर का वक्त होने वाला है, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, बेटियों से गुजारिश है, तकवा इख्तियार करें, शरीयत की पाबंदी करें, पर्दे को लाजिम करें। ओ भाई और एक बात और कह जाऊं, तुम्हारे यहाँ जलसों से ज्यादा खतरनाक मेले होते। मेरे ख्याल से इतने जलसे में नेकियां नहीं मिलती जितने गुनाह मेलों के नाम पे कमा लिए जाते होंगे। अगर जलसे कराने का शौक है ना तो दुकानदारियां मत कराया करो, सिर्फ जलसा होना चाहिए, सिर्फ जलसा होना चाहिए। मैं खुल के बात कह के जा रहा हूं और इन्हीं हरकतों को देख के गैरों को कहने का मौका मिल जाता है, गैरों को कहने का मौका मिलता है। उर्स हो, जलसे हो, इसमें मेले तमाशे नहीं होने चाहिए। ये जलसे दिल लगाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए होते हैं, तकदीर बनाने के लिए होते। आज के बाद कोई भी जलसा हो, बड़ा हो या छोटा हो, जलसे से मेले का कोई लेना देना नहीं, मेले का जलसे से कोई लेना देना नहीं। जहां जलसा हो वहां मेला ना हो, जहां मेला हो वहां जलसा ना हो। अगर मेलों में जलसे करोगे तब भी बात का असर नहीं होगा, जलसों में मेले करोगे तब भी बात का असर नहीं होगा। मजा तभी आता है जब सुनने वाला भी नेक हो, सुनाने वाला भी नेक। करेंगे ये दुकानें बंद इंशाअल्लाह। बोलो, मेले में किसकी बेटियां आती हैं? बोलो, अरे हमारी तो बेटियां हैं, अपनी तो बेटियां हैं। किसकी औरतें हैं? हमारे घर की औरतें। किसके घर की बच्चियां हैं? हमारे घर की बच्चियां। मौलाना मुआशरा बड़ा खराब हो रहा है, लड़की भाग रही है गैर मुस्लिमों के साथ। अच्छा, मौलवी एक दिन में सवार देगा, तू 18 साल तक बेटी नहीं संभाल पाया? लाजिम है हर मर्द पे। महबूब ने फरमाया वो शख्स दयूस है जिसके जीते जी उसकी बहन बेटी घर से बेपर्दा निकले। दयूस। और फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं सुंघाई गई। तुम जानो कौन तुम्हें जन्नत बांट के जाएगा। मैंने तो महबूब की बात थी वो बता दी। इसलिए खुदा रब बहन बेटियों को पर्दे में रखो। और खुदा की कसम, बेटियां जितनी पर्दे में अच्छी रहती हैं ना, उतना बेपर्दा अच्छी नहीं रहा करती, बेपर्दा अच्छी नहीं रहा करती। बेटियों की इज्जत पर्दे में है, पर्दे में है, तो बेपर्दा क्यों निकलती है? पर्दा लाजिम है। मेरी बेटी ये 5 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये 8 मीटर का कपड़ा नहीं है, ये तेरा 2-4 हजार का सिर्फ बुर्का नहीं है। खानदान की इज्जत है ये, भाई का वकार है ये, बाप की शान है ये, बिरादरी की आन है ये। तू नहीं जानती है तेरा एक गलत कदम पूरे खानदान को जलील कर देता है, तेरी एक खता से पूरा बस्ती रुसवा हो जाया करती है। तुझे यूं काला कपड़ा जो दिया गया है, तुझे भूत नहीं बनाया गया है, तेरा तमाशा नहीं बनाया गया है, तुझे कौम में मुमताज किया गया है, तुझे जमाने में जुदा किया गया है कि कोई कौम की बेटी नकाम में रहे ना रहे, हुजूर की बेटी नकाम में रहे, ताकि देख के दुनिया फैसला कर ले ये जो नकाम में जा रही है ये लावारिस नहीं बल्कि मदीने वाले की दर की कनीज गुजर के जा रही है। इसलिए बेटियां पर्दे को लाजिम करें, हया को लाजिम करें। बापों से गुजारिश है बच्चों पे लाजिम कर दें। बेटियां एक जगह गए, बड़ी छोटी बच्ची जलसे में, इतनी छोटी बच्ची मैंने नकाम में देखी, छोटी सी बच्ची नकाम में देखी। उसे देख के मदीने का मंजर याद आता था, उसे देख के लग रहा था। मैंने कहा अगर ये इतनी प्यारी लग रही है तो हुसैन की सकीना पर्दे में कितनी प्यारी लगती होगी, है ना? तो सोचो तो सही, पर्दा शान है हमारे घर की, शान है। और आप भी ख्याल करें, अगर हम बेहतर होंगे तो इंशाअल्लाह घर भी बेहतर हो जाएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये है कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो शरीयत के खिलाफ हो, और अल्लाह वालों के साथ होने का मतलब ये नेकियां कर लो तो फिर इनसे आके जुड़ जाओ। जब अल्लाह वालों से जुड़ जाओगे तो फिर शैतान तुम्हारे ईमान पे हमला नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू में मदन साहब अगर कोई खता हो गई हो तो मैं इन सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। आप भी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, मेरे साथ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल।